पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किए गए जबरदस्त तरीके से शक्ति प्रदर्शन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के घटक दलों के बीच जबरदस्त तरीके से भूचाल ला दिया है। और यह भूचाल इसलिए आया है क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का यह शक्ति प्रदर्शन अब बिहार में जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा कर रहा है। और इसी के नाते से एनडीए के घटक दलों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। इन सबके बीच में विपक्षी दलों की ओर से भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से 24 सितंबर को होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के जो उनका आंदोलन और मूवमेंट चला उसकी वस्तुस्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ सीडब्ल्यूसी की बैठक में ताकि एक व्यवस्थित रिपोर्ट तैयार की जा सके और इसके बाद इसको चुनावी मैनिफेस्टो में रखा जा सके। इसी के लिहाज से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के जहां एनडीए के घटक दल हालांकि सहानुभूति रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी मुखर होकर के पुरानी पेंशन का विरोध करे, तो दूसरी तरफ चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को अपना खुला समर्थन दे रही है और इस बात का वादा कर रही है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली की जाएगी। और इसका मुख्य चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, यानी कि मुख्य चेहरा बनकर के राहुल गांधी इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे सरकारी कर्मचारियों को कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने पर सरकारी कर्मचारियों को सीधे तौर पर पुरानी पेंशन का लाभ दिया गया, ठीक उसी तर्ज पर बिहार में भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को सरकार आने के बाद ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 14 सितंबर को पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जबरदस्त तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया था और शक्ति प्रदर्शन का संदेश और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया था। और यह संदेश इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया था कि क्योंकि आप अगर बिहार में एनडीए की सत्ता चाहते हैं तो अभी भी समय है, आप पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान कर दीजिए। और अगर आप पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान नहीं करेंगे तो यह शक्ति प्रदर्शन सीधे तौर पर आपके खिलाफ वोट करेगा और इसके नाते से आपका बिहार में सुपड़ा साफ हो जाएगा, यानी कि आप सत्ता वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको भले ही एनडीए और बीजेपी की तरफ से नजरअंदाज किया गया हो, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से इस मामले को हाथों हाथ ले लिया गया है। अभी तक विपक्षी दलों की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के ज्यादा कुछ बातें नहीं की गई थी और अभी भी सार्वजनिक मंचों से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के ज्यादा कुछ विपक्षी दलों की ओर से नहीं कहा जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि 24 सितंबर से पहले पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो ही बदल सकता है। और आपको बता दें कि बिहार में सरकारी कर्मचारी पिछले 5-6 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं सत्ता परिवर्तन करने का, कि वो किसी भी हाल में सत्ता परिवर्तन करके पुरानी पेंशन को बहाल करवा ले। उधर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के एनडीए के घटक दलों के हाथ पांव इसलिए फूले हुए हैं क्योंकि वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सहानुभूति तो रख रहे हैं, लेकिन उसका सियासी तौर पर लाभ सरकारी कर्मचारी देंगे नहीं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी को हटाना है और बीजेपी का अगर ये साथ देंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर बीजेपी की सरकार जाएगी नहीं। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में एनडीए के घटक दलों को अपना वोट देंगे नहीं और इसके नाते से उनको सियासी तौर पर नुकसान झेलना पड़ जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफी निर्णायक स्तर की है और अगर उस स्तर पर सरकारी कर्मचारी जाकर के वोट की चोट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा सीधे तौर पर एनडीए को ही उठाना पड़ जाएगा। और एनडीए किसी भी हाल में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है, खासकर चिराग पासवान की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये सभी लोग पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ तो होना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के नाते से एनडीए के घटक दलों की उम्मीदें अब टूटती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि एनडीए के घटक दलों को इस बात की चिंता सता रही है कि एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी खुलकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके नाते से बिहार में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन रहा है। दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दांव जो नीतीश कुमार ने चला था उसमें भी कोई खास सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं
दे रही है। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दांव चला गया है, उसके जरिए बहुत ज्यादा वोटरों को अपने साथ जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी खुद का और अपने परिवार का भी अगर वोट काट देते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक निर्णायक संख्या बन जाएगी और उस निर्णायक संख्या के जरिए बिहार में सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने अपने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को मूवमेंट जो चलाया था, उसके नाते से क्या हुआ, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त तरीके से सीटें मिली थी। ठीक उसी तर्ज पर अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी बिहार में भी विधानसभा चुनाव के अंदर वोट स्ट्राइक करना चाहते हैं और वोट की चोट के जरिए सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उधर एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने 14 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना में साफ तौर पर कहा था कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दे रहे हैं उनको वोट नहीं देना है। और इसके नाते से उन्होंने गांव-गांव तक जाकर के आह्वान करने के लिए कहा था कि अगर पेंशन नहीं तो वोट नहीं के संकल्प के साथ सभी कर्मचारी आगे बढ़े, आगे चल करके केंद्र की मोदी सरकार झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। अब देखना महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने भूचाल लाया है बिहार की सियासत में, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए एनडीए की तरफ से और क्या दांव चला जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों ने जबरदस्त तरीके से माहौल बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों को सफलता नहीं मिली थी। क्योंकि यहाँ पर 3 राज्यों में बीजेपी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने लाडली बहना योजना चला करके सीधे तौर पर लाभ लिया था। इसके नाते से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का क्या समीकरण बनता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।